हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं बहुत दिन से कोई भी वीडियो नहीं डाली थी यूट्यूब पे क्योंकि मेरे बहुत सारे यूज़र्स थे और मैंने वीडियो तैयार भी किया था, लेकिन नेट के प्रॉब्लम की वजह से मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया। मतलब कर रही थी, फिर नेट ही ख़त्म हो गया था तो इसकी वजह से अपलोड नहीं कर पाई। और फिर वो डेट भी निकल गया जिस डेट के लिए मैं बनाई थी स्पेशली, तो निकल गया। लेकिन उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ थी जो कि अदरवाइज़ भी था, जो मतलब मेरी थॉट थी, तो मैं इसकी वजह से भी नहीं डाल पाई हूँ। और ये सूट की स्टिचिंग भी थी उसी वीडियो में, तो ये बहुत सारी चीज़ था जो ऐसे मिस हो गया और मेरा मूड भी बहुत ज़्यादा ऑफ था। मतलब क्या ही बताऊँ, वो कुछ कभी ठीक चलता है कभी नहीं चलता है। और मैं कल से ही निकली हूँ अपने घर से। मैं अभी मामी के घर में हूँ, तो मैं कल मार्केट गई थी कपड़े के लिए, क्योंकि अभी नवरात्रि आने वाला है और कुछ ड्रेस स्टिच करना था, तो उसी के लिए कपड़े के लिए गई थी। तो कल संडे था, तो एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि संडे में और संडे को लेट जाने से, मतलब शाम के टाइम जाने से बहुत सारी शॉप बंद हो जाती है। तो जिस शॉप से मैं लेती थी, परचेज़ करती थी कपड़े वगैरह, तो वो शॉप सारी बंद हो गई थी और शाम भी हो गया था, तो कुछ शॉप तो हमें मिली नहीं और कुछ बंद भी हो गई थी। तो मेरा कल का पूरा दिन ख़राब हो गया। मतलब गई तो ऐसा नहीं कि ख़राब हो गया, लेकिन हाँ कुछ भी सामान नहीं मिला था। मैं बहुत दिन से सोची थी कि जाऊँगी लेने के लिए, तो कुछ भी नहीं लेके ला पाई हूँ। तो ज़्यादा मतलब 7 बज गया था, तो हम लोग फाइनली घर आ चुके थे। मतलब अपनी बहन के साथ गई थी, तो मैं अपनी मामी के यहाँ गई थी। तो मैं अभी फाइनली मामी के यहाँ ही हूँ, तो देखते हैं आज अगर जाती हूँ तो मैं फाइनली सोच रही हूँ कि आज मैं ले ही लूँ किसी भी हालत में, क्योंकि अभी टाइम भी ज़्यादा नहीं है और फिर काम भी ज़्यादा है। क्योंकि फैब्रिक लेना, उसके बाद स्टिच करना, स्टिच करके जिसका प्रोडक्ट है उसको देना, मतलब जिसका है उसको देने के बाद फिर उसको भी मतलब बहुत सारे काम होते हैं। और फिर अभी नवरात्रि फेस्टिवल आने वाला है, तो थोड़ा सा मैं बिज़ी रहूँगी नवरात्रि में। और अभी कुछ है घर के आसपास भी दुर्गा मतलब बैठती है, तो उधर भी जाना रहता है। और मेरा फास्टिंग भी रहता है नवरात्रि में, तो देखते हैं इस बार नवरात्रि में क्या स्पेशल होने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को वीडियो लाऊंगी। प्लीज़ मेरे वीडियो को सपोर्ट कीजिए, प्लीज़ मुझे आगे सपोर्ट कीजिए। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, पर मैं आप लोगों के रिएक्शन देख के और मेरे वीडियो के जो रिएक्ट होता है उसी को देख के मैं कुछ बोल नहीं पाती और कुछ मैं कहना नहीं चाहती हूँ। तो इसी वजह से मैं कुछ ऐसा वीडियो बनाती ही नहीं हूँ जिससे आप लोगों को, क्योंकि आप लोग को रिएक्ट ही नहीं करते, ना कुछ जवाब ना कोई क्वेश्चन, कुछ नहीं। तो इसकी वजह से भी मैं वीडियो वो कर देती हूँ। तो मुझे ना बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कभी कभी कि मैं मेहनत कर रही हूँ, और ये जो मैं मेहनत है ना मैं बहुत दिनों से कर रही हूँ। तो ऐसा होता है ना मेरे में, और मेरे में थोड़ा सा ऐसा है कि अगर कोई नहीं अच्छा बोला ना, तो फिर मैं उस काम को एकदम मतलब वो हो जाती हूँ कि ना मैं जो कर रही हूँ वो अच्छा है या नहीं है। अगर कोई सपोर्ट करे, मतलब अच्छा भी बोल दे ना, फिर मैं उस काम को बहुत ही अच्छे तरीके से करती हूँ। और घर का तो काम सभी कोई जानते हैं, क्योंकि मेरे घर में मतलब सुबह 6 से 11 बजे तक टोटली टाइम नहीं रहता है, चाहे वो कोई भी डे हो या फेस्टिवल का हो। फेस्टिवल में तो थोड़ा टाइम ज़्यादा ही होता है, लेकिन अदरवाइज़ फेस्टिवल के अदरवाइज़ भी मुझे बिल्कुल 11 बजे से पहले कोई भी टाइम नहीं मिलता है, तो मैं मैनेज नहीं कर पाती। और मेरे में थोड़ा सा आलसी भी आ जाता है। जैसे मेरे को मतलब जैसे सुबह का काम ख़त्म होने के बाद नाश्ता जब करती तो मुझे थोड़ा सा नींद का ज़रूरत लगता है, मतलब नींद आने लगता है। अगर मैं सोने के लिए जाऊँ ना तो बॉडी पूरा सुस्त पड़ जाता है और मतलब थोड़ा सा बोलते बहुत ज़्यादा आलस आने लगता है। तो इस वजह से टाइम भी बचता नहीं है मेरे पास, और नेट का भी इशूज़ रहता है, तो मैं कुछ भी नहीं कर पाती। मतलब वीडियो बना के क्या करूँ जो मैं आप लोग के लिए अपलोड ही नहीं कर पाती हूँ, तो इससे सब भी बहुत ज़्यादा इशूज़ है। और मेरा ऐसा है ना कि मेरे घर में वाईफाई नहीं लगा है, और उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं, जैसे कि मैं प्रॉपरली यहाँ नहीं रहती। अगर परमानेंट यहाँ रहूँगी तो मेरे यहाँ वाईफाई लगा लेंगे, लेकिन ऐसा होता है कभी यहाँ कभी वहाँ, और अभी कोई इनकम भी नहीं है उस अकॉर्डिंग कि उतना हम खर्चा कर पाएँ। तो ऐसा यही सब बस रीज़न होते हैं, और यूज़ करने वाले मैं अकेली हो जाऊँगी। और अगर मैं यहाँ परमानेंट रहूँ तो फिर ऐसे मतलब 2 जन मिल के लगा सकते हैं, लेकिन ये सब कुछ पॉसिबल तो नहीं हो पाएगा।
और मैं जो काम भी स्टार्ट करना चाहती तो वो भी इसी वजह से मेरा काम नहीं चलता है। मैं वैसे स्टिचिंग का काम करती हूँ घर पे, जो मिलता है, जो पहले से मुझे शादी के पहले से जो मेरे से स्टिच करवाता था मैं उन्हीं लोग का स्टिच करती हूँ। अभी नया तो कोई आया नहीं है और मैं इसके लिए पोस्टर या बैनर भी मेरे घर के सामने मैंने नहीं लगाया, क्योंकि अभी मैं यहाँ हूँ तो मैं स्टिचिंग कर लेती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है ना, जब फेस्टिवल आता ही है तभी मेरे को यहाँ से मतलब जाना पड़ जाता है, तो फिर उन लोग की दिक्कत हो जाती है कि उन लोग फेस्टिवल का पूरे कपड़ा कहाँ सिलाएं। तो ये सामने वाले का मतलब बहुत ज़्यादा लोग समझते नहीं हैं, तो इसी वजह से मुझे कोई भी स्टिचिंग नहीं होती। लेकिन अगर मैं परमानेंट यहाँ रहूँगी तो फिर मैं ये सब काम अपना परमानेंट करूँगी, ताकि मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आज मुझे किसी भी चीज़ को या कुछ भी परचेज़ करना है, जैसे कोई भी ऑनलाइन ही शॉपिंग करना है, तो मुझे ऑर्डर करने के लिए ये पैसे, कुछ भी आप परचेज़ करो तो पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन पैसे देने वाला कोई नहीं है सामने से। मेरे मम्मी पापा उनका भी घर का EMI है, फिर घर का रेंट खर्च, मतलब बहुत सारी चीज़ का खर्चा होता है, बजट होता है, तो उनके इनकम के अनुसार से उनका बजट इधर उधर होता रहता है। तो थोड़ा मैं भी मतलब अपने लिए इनकम कर सकूँ तो बहुत ही अच्छी बात है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि अब मुझे अपने पैरों पर खड़े हो जाना चाहिए। किसी के सामने हाथ फैलाने से ही क्या फ़ायदा जब वो मिले ही ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप मुंह खोले और आपको ना मिले तो उससे बेहतर है कि अपने लिए इनकम कर लो। तो मैं स्टिचिंग का ही काम चाहती हूँ शुरू करूँ। तो जो मेरे घर के आसपास या जो मतलब इस रायपुर एरिया से मेरे ब्लॉग को देखता है, तो अगर मेरे स्टिचिंग पसंद आता है, क्योंकि मैंने कभी कभी स्टिचिंग का भी वीडियो डालती हूँ, मैंने सब तरीके का अपने चैनल पर सब तरीके का वीडियो डाल रखा है, स्टिचिंग का, ट्रैवलिंग का, कहीं घूमने आउटिंग या मंदिर, कहीं भी जहाँ भी मैं जाती हूँ। क्योंकि ये मेरा जो चैनल मैंने इस बेसिस पर बनाया कि जो मैं डेली करूँ, जो मतलब करूँ वही होता है। देखो मेरे घर में मैं जैसे जो फूड का होता है कि मैं फूड जो बनाती हूँ मैं खाना, उसकी आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर सकती हूँ, तो ये भी नहीं हो पाता है क्योंकि मेरे घर में परमानेंट किचन भी नहीं है। अभी किचन बना ही नहीं है, किचन रूम है लेकिन प्लेटफॉर्म वगैरह नहीं बना है, तो मैं प्रॉपर तरीके से वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती। तो इस बात को भी मतलब मैं बता रही हूँ। और अभी जस्ट अभी हमारा सेकंड फ्लोर बना हुआ है, तो उसका EMI है, तो ये सब की वजह से भी मेंटेन नहीं हो पाता है। फिर वाईफाई भी नहीं है और अच्छे से सेल्फ स्पीक भी नहीं है जहाँ पे आप वीडियो शूट कर सके। तो बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी ज़रूरतें हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मुझे शामिल करना है। तो उसके लिए सारी चीज़ के लिए मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि मुझे कोई भी देने वाला नहीं है। मतलब मैं बोलूँ तो ऐसे तो दे देंगे, लेकिन जो अपना खुद का इनकम होता है या खुद से अपना कमाओ, उसको आप अपने ऊपर खर्चा करो, वो अलग होता है। तो अब किसी से मम्मी पापा कितना करेंगे, क्योंकि उनका भी है, घर का है, फिर घर का जो ऊपर बना है उससे पैसा देना, फिर मेंटेन करना, और उनकी सैलरी भी उतनी नहीं है। तो इसकी वजह से मैं खुद अब चाहती हूँ कि अपना मतलब खुद से स्टार्ट करूँ, लेकिन कहाँ से करूँ, क्या करूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आता। और ना कोई आगे सपोर्ट कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। लेकिन एक चीज़ और ज़रूर बताऊँगी कि अगर मुझे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है ना, लेकिन मैं आगे बढ़ूँ तो पीछे खींचने वाले बहुत लोग हैं। मेरे इर्द गिर्द जितने भी लोग रहते हैं ना, तो मैं आगे बढ़ूँगी तो मेरे पैर पीछे खींचने वाले बहुत लोग हैं। मेरे जो रिलेशन मतलब मेरे जो साथ में क्या बोलूँ आप लोग को, मेरे इर्द गिर्द जो रहते हैं ना, मैंने अपने आप को पीछे खींचने के बहुत लोगों को कहा रखा है, ऐसा बोल सकते हैं। क्योंकि मेरे आगे बढ़ने के लिए कोई भी आगे नहीं आएगा सपोर्ट करने के लिए कि आप आगे बढ़ो, मैं आपके साथ हूँ, लेकिन मेरे को पीछे खींचने वाले बहुत लोग आएंगे। क्योंकि मैं पिछले साल भी कुछ ऐसा कर रही थी, जैसे कि मैं पिछले साल भी टैली सीख रही थी, लेकिन वो भी मेरा पूरा कंटिन्यू मतलब पूरा नहीं कर पाई टैली। अगर मैं टैली पूरा कर ली होती तो मुझे आज कुछ जॉब तो मिल जाता, लेकिन वो भी मैं किसी कारण वजह से नहीं कर पाई हूँ। लेकिन तो इस वजह से मैं बोल सकती हूँ कि मैं आगे बढ़ने के लिए ना मुझे कोई सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन पीछे खींचने के लिए मेरे बहुत सारे हैं कि पीछे खींचा जा सकता है। और कोई मुझे 2 रुपये देने के लिए नहीं है, लेकिन मुझसे मांगने वाले भी बहुत सारे मिल जाएंगे, बहुत सारे क्या मतलब मिल ही जाएंगे। तो इसलिए मैं ये सब चीज़ को हटाओ, मैं अपना खुद अर्निंग करके अपने ऊपर इन्वेस्ट कर मतलब अपना खुद का करियर बनाऊँ उससे, और अपने मम्मी पापा को सपोर्ट कर सकूँ, मतलब अपने मम्मी पापा का अच्छी वाली जो बोलती हैं
अपनी मम्मी पापा का वेट बन जाऊँ, क्योंकि मैं अकेली हूँ। तो बहुत सारी है, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है ना, जब मेरे पास पैसे मतलब कुछ चीज़ ज़रूरत होती है और पैसा नहीं होता, तब मुझे बहुत ज़्यादा उस चीज़ का एहसास होता है, और मैं ये चीज़ कभी किसी के सामने बोल भी नहीं सकती। तो मेरे को पता है कि मेरे मम्मी पापा पास रहते तो वो दे देते, लेकिन अब नहीं है तो मैं क्या ही बोल सकती हूँ। और सेकंड किसी से मांगने का ऑप्शन ही नहीं है कि मैं किसी से मांगूँ, क्योंकि जब मिलेगा ही नहीं तो फिर बोल के क्या फायदा। बस यही चीज़ बोल सकती हूँ। तो इसी तरीके का मतलब आगे आ रही है अच्छे ब्लॉग लाऊंगी। और देखो मैं इस नवरात्रि क्या करने वाली हूँ, आप तो कुछ शेयर करूँगी। और मैंने कुछ अभी साड़ी भी परचेस की हुई थी, तो मतलब साड़ी आई हुई थी मेरे जो भी स्टिचिंग के लिए, तो मैं आप लोग के साथ वीडियो शेयर करने वाली थी। बस एक ही रीज़न की वजह से मैं शेयर नहीं कर पाई थी कि नेट का इशू, और सेकंड था कि मेरा मूड भी बहुत ज़्यादा ऑफ था, कि मतलब इतना ज़्यादा कभी कभी हेडक हो जाता है, पता नहीं मतलब एक ही जगह रहने की वजह से या किस कारण से, क्योंकि मतलब जो बोलते हैं ज़िंदगी में उतार चढ़ाव चढ़ते हैं ना, उसको मैं फेस कर नहीं पाई थी, इसी वजह से शायद हेडक हो रहा था मेरे पर। तो बस यही सब रीज़न था। तो आज का ब्लॉग यहीं तक के, अगर मेरे ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।